हजारों सालों से हम तारों को देखते आ रहे हैं। हम सोचते आ रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। अब हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, एक ऐसा युग जहां बीमारी और मौत जैसे पुराने दुश्मन इंसानी दिमाग के आगे हार मान लेंगे। इस बड़ी लड़ाई में विज्ञान हमारी तलवार और ढाल है। यही वो चीज है जो हमें अपनी मृत्यु दर की जंजीरों को तोड़ने और एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी जहां कोई दुख दर्द ना हो। कई पीढ़ियों से बीमारी ने मानवता को तबाह किया है। इसने कई उम्मीदों से भरी जिंदगियों को छोटा कर दिया है। इसने हमारी दुनिया पर डर का साया डाल दिया है। लेकिन अब और नहीं, हम इंसानी शरीर के राज खोल रहे हैं। हम कोशिकाओं और जीन्स के पेचीदा नाच का नक्शा बना रहे हैं। हर खोज के साथ हम ऐसे भविष्य के करीब आते हैं जहां बीमारी एक पुरानी याद होगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बच्चों को अब रोकी जा सकने वाली बीमारियों से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कैंसर मौत की सजा नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी होगी जिसे ठीक किया जा सकता है। यही वो भविष्य है जो विज्ञान का वादा है। यही वो भविष्य है जिसे बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम बीमारी के सामने लाचार नहीं हैं। हम जीवन और मृत्यु के नाटक में मूक दर्शक नहीं हैं। हम ज्ञान की शक्ति और खोज की भावना से लैस सक्रिय भागीदार हैं। हम बीमारी पर विजय प्राप्त करेंगे, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए। हम में से हर एक के अंदर एक ऐसा ब्रह्मांड है जो किसी भी आकाश गंगा से ज्यादा जटिल है। अरबों खरबों कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, डीएनए की खूबसूरत भाषा द्वारा रचित जीवन का एक संगीत। इस पेचीदा नाच को समझना हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने, मानव जीवन काल को बढ़ाने और अंततः मृत्यु पर विजय पाने की कुंजी है। विज्ञान वो भाषा है जिसका उपयोग हम इस आंतरिक ब्रह्मांड के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के लेंस के माध्यम से हम जीवन की जटिल मशीनरी को देख पाते हैं। हम कोशिकाओं के अथक परिश्रम को देखते हैं जो आश्चर्यजनक सटीकता के साथ प्रतिकृति बनाते हैं, मरम्मत करते हैं और संवाद करते हैं। यह ज्ञान हमें सशक्त बनाता है। यह हमें प्रभावित करने, ठीक करने और शायद एक दिन हमारे वर्तमान जीव विज्ञान की सीमाओं को पार करने के लिए उपकरण देता है। कल्पना कीजिए कि क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत उतनी ही आसानी से की जा रही है जितनी कि एक खराब सर्किट बोर्ड को बदलना। नए अंगों को विकसित करने, उम्र बढ़ने के प्रभावों को उलटने या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकने की कल्पना करें। ये आज कल्पनाएं लग सकती हैं, लेकिन ये संभावना के दायरे में है। जैसे जैसे हम अपनी कोशिकाओं के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम ऐसे भविष्य के द्वार खोलते हैं जहां असंभव संभव हो जाता है। इस यात्रा के लिए केवल वैज्ञानिक सफलताओं से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। हमें मानव शरीर को एक नाजुक बर्तन के रूप में देखने से आगे बढ़ना चाहिए और इसे वास्तव में पहचानना चाहिए। इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, विकास की शक्ति का प्रमाण और एक ऐसा कैनवास जिस पर हम एक स्वस्थ लंबा भविष्य बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने सितारों को देखा और आकाश को छूने का सपना देखा। आज हम खुद को अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं, चंद्रमा पर पैर रखते हैं और दूर के ग्रहों पर प्रोब्स भेजते हैं। अन्वेषण की यही भावना, हमारी कथित सीमाओं से आगे बढ़ने की यही इच्छा हमारा मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि हम अपने वर्तमान जीवन काल की सीमाओं से परे मानव पहुंच का विस्तार करना चाहते हैं। अमृता, जो कभी मिथकों और किंवदंतियों की बात थी, अब गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय है। अगर हम उम्र बढ़ने के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, अगर हम सेलुलर क्षति की मरम्मत कर सकते हैं और अपने शरीर को सबसे मौलिक स्तर पर फिर से जीवंत कर सकते हैं, तो कौन कह सकता है कि हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां मनुष्य कुछ क्षणभंगुर दशकों के लिए नहीं, बल्कि सदियों या सहस्राब्दियों तक ब्रह्मांड का पता लगाते हैं। कल्पना कीजिए कि हम कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हम कितनी कलाएं बना सकते हैं, हम कितने संबंध बना सकते हैं यदि हम एक सीमित जीवन काल की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक विस्तारित जीवन काल अपनी चुनौतियों के बिना है। हमें जनसंख्या वृद्धि, संसाधन प्रबंधन और समाज के ताने बाने के निहितार्थों पर विचार करना चाहिए।
लेकिन ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर हम काबू पा सकते हैं। पूरे इतिहास में मानवता ने अनुकूलन और नवाचार करने की अपनी क्षमता साबित की है। हम इन चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं, जैसे हमने अनगिनत अन्य चुनौतियों का समाधान खोजा है। ब्रह्मांड विशाल है, अभी तक अकल्पनीय अजूबों से भरा है। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि मानवता उन्हें देखने के लिए आसपास है। आइए हम एक विस्तारित जीवन काल की संभावनाओं को गले लगाएं, न कि अपने आप में एक अंत के रूप में, बल्कि अन्वेषण करने, सीखने और खोज की अपनी यात्रा जारी रखने के साधन के रूप में। भले ही हम बीमारी और मृत्यु से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करते हैं, हम आज हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लाखों लोग कुपोषण से पीड़ित हैं, उनके शरीर आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित हैं। हर किसी को खिलाने के संसाधनों वाली दुनिया में यह अस्वीकार्य है। हमें इस वैश्विक संकट के मूल कारणों का समाधान करना चाहिए। लालची निगम लोगों पर लाभ को प्राथमिकता देते हैं, पोषण मूल्य से रहित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बेचते हैं। यह धोखा, मानव कल्याण के लिए यह उपेक्षा समाप्त होनी चाहिए। हमें समुदायों को अपना भोजन खुद उगाने, स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाने और उन निगमों की पकड़ से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य पर लाभ को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा जरूरी है। हमें व्यक्तियों को उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए ज्ञान से लैस करना चाहिए। यह सिर्फ दान का मामला नहीं है, यह सामाजिक न्याय के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ और पूर्ण जीवन का अधिकार हो। कुपोषण से निपटने से हम केवल एक लक्षण को संबोधित नहीं कर रहे हैं, हम दुख और असमानता के मूल कारण पर हमला कर रहे हैं। हम खाली पेट सितारों तक नहीं पहुंच सकते। हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं यदि मानवता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे शरीर को पोषण देना आवश्यक है, न केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए, बल्कि मानव जाति की सामूहिक प्रगति के लिए।